अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका मेज़बान मीर अहमद अली सलाम अर्ज़ करता है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूँ। इनके मुझ पे बड़े एहसानात हैं, मेरे सीनियर हैं और मैं जो कुछ भी आज हूँ इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की ज़िंदगी में। एजेंसीज़ में, अच्छी एजेंसीज़ में मुझे नौकरियाँ दिलवाई, काम सिखाया और आज सारा कुछ करने के बाद जो है वो मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो इनके बदौलत है। आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है अशरफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो मीर साहब बड़ा ही लंबा चौड़ा हिसाब किताब कर दिया और कांटों पे घसीटा में आपने। ये थोड़ी बस अल्लाह करता है जो कुछ करता है हर किसी के लिए। वैसे अशरफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 57 मास मीडिया को टाइम दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें। पहले तो ये बताएं कि पुराना सवाल जो मैं आपसे करूँगा कि आपकी विलादत कहाँ हुई और बचपन की तालीम कहाँ हुई? सब कुछ कराची में हुआ, पैदाइश भी कराची में हुई, तालीम भी कराची में हुई और बस पहुँच गए यहाँ तक। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल में कैसे गए आप? मतलब क्या आर्ट का शौक था या क्या था? किस तरह आप आर्ट्स काउंसिल में जाने? वही बात है कि हर कोई यही कहता है कि बचपन से शौक था, तो जाहिर है बचपन से शौक होता है जब भी आदमी इतना सब कुछ करता है। और हमें भी शौक था तो घर में काम करते रहते थे। हमारे दोस्त थे बचपन के, वो उनका आना जाना हुआ था आर्ट काउंसिल की तरफ, तो उन्होंने बताया कि भी अच्छा वहाँ पे ऐसा ऐसा कोर्स होता है, तुम्हें शौक है तो तुम जाके वहाँ पे कर लो। तो इस तरह हम आर्ट काउंसिल पहुँच गए। अच्छा, और वहाँ एडमिशन ले लिया हमने। अच्छा वहाँ पे कोई खास वाकया क्यों बताइए कि जो पहला दिन कैसा रहा? वहाँ ये था कि हमें तो ये अंदाज़ा नहीं था कि जी वो कोई चीज़ सामने रख देंगे या किसी आदमी को बिठा देंगे और कहेंगे जी बनाओ। बहरहाल वो यही हुआ हमारे साथ कि एकदम उन्होंने स्टिल लाइफ करवाई हमसे। तो खैर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी, वो कर ली हमने, उसमें हम पास भी हो गए और मिल गया हमें एडमिशन। लेकिन ये कि हम जो अपने तौर पर सोच रहे थे कि यार आर्ट काउंसिल है, इतनी बड़ी जगह है और ये सब कुछ कैसे होगा, यहाँ के पैसे कैसे देंगे, फीस कैसे देंगे। लेकिन ये कि हमारे उस वक्त बहुत अच्छे उस्ताद होते थे, रशीद अहमद अरशद साहब। रशीद अहमद अरशद साहब प्रिंसिपल होते थे हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छे। ये किस दौर की बात बता रहे हैं आप? ये भाई साहब बात है तकरीबन 73 की। 73 की? 73 की बात है ये। अच्छा अच्छा। और तो हमने उनसे कहा, फिर एक दो दिन जब गए उसके बाद जब बात हुई अगले महीने, सॉरी, हमने कहा कि सर इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते। तो कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लें, जितने दे सकते हैं उतने दे दें। तो मैं उस वक्त लोग आप लोगों को सुन के हैरत होगी, मैं 30 रुपये दिया करता था। 30 रुपये? 30 रुपये पूरे महीने के। अच्छा। तो हमारे तो भाई बड़े एहसानात हैं इस इंस्टीट्यूट के और हमें बहुत। आपके दौर में कौन कौन लोग थे? हमारे साथ पढ़ने वाले लोग काफ़ी थे। सर सुबान हमें पढ़ाते थे और शकील सिद्दीकी तो होते थे। अच्छा। पॉल उनसे पहले जा चुके थे। अच्छा। फतेह होते जो कोई जिनका नाम आप ले सकते हैं कि जो आपके साथ थे, आपके साथ पढ़े थे, जिन्होंने स्कल्पचर अबुल फतेह। अबुल फतेह होते थे जी जी। सर नकवी होते थे, अफसर मदद नकवी साहब होते थे। अच्छा अच्छा, ये स्कल्पचर के जो थे जी। अच्छा, ये उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर। मिस अफरोज होती थी, मिस कुदसिया होती थी और भी बहुत से लोग होते थे। अब ये कि जहन में आता नहीं है इतनी जल्दी। अच्छा, वो दौर कैसा था आपका? मतलब तालीम कैसी रही वहाँ पे? कैसा वो दौर? बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे का ख्याल करते थे। और मेरा अपना ये था कि बहुत कम ऐसा होता था कि मैं स्टेशनरी को खरीदूँ। अच्छा। अक्सर ये होता था कि किसी दोस्त का जो है वो ले लेते थे, कलर ले लिया, ब्रश ले लिया और काम हो जाता था। किसी का ये नहीं था कि ये मेरी चीज़ है, ये तेरी चीज़ है। बहुत अच्छा बड़ा अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा मालूम था। ना ये था जो आजकल चला है कि भाई ये फलाना है, ये फला, कुछ नहीं था। ना अमीर ना गरीब, ना कोई जात और ना कोई लिसानियत, कुछ नहीं था। वाह, बहुत अच्छा दौर था। अच्छा, घर से आपको इजाज़त थी? घर से हमें इजाज़त थी। घर से मुझे कभी कोई इस किस्म की बात नहीं थी कि ये करो या वो करो। जो मुझे करना था वो मैंने किया। कभी मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं कहा कि ये छोड़ दे, ये करते हैं आप। अच्छा, फिर आप आर्ट्स काउंसिल से कब फारिग होते? ऐसी आर्ट काउंसिल से 78 में पास आउट किया और फिर हमारे टीचर होते थे वही सर अरशद साहब होते थे, तो उन्होंने हमें भेजा। हम गए सबसे पहले प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी थी, वहाँ काम किया। उसके बाद फिर नेशनल एडवर्टाइजिंग होती थी, उसमें काम किया। अच्छा। मैनहट्टन में काम किया, ये टावर में काम किया, आईएल में काम किया, बहुत सी एजेंसी। मतलब आर्ट डायरेक्टर के लेवल तक? आर्ट डायरेक्टर का मैंने जब पास आउट करके हम गए
तो उस वक्त ये था कि सारे ज़्यादातर लोग वो बैठे हुए थे जो उस्तादों के सीखे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त नए नए लोग आए थे, जो डिप्लोमा करके आते थे, वो बहुत कम लोग थे। आपने मुझे इंटरव्यू से पहले एक वाक़या सुनाया था, जब आप आई चंडीगढ़ को पहले एक छोटी सी जगह पे गए, वहाँ से जो वाक़या हुआ था, फिर होते हुए आप किस तरह आए, वो जो वाक़या आपने बताया था कि वो किस तरह आपने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, बिल्कुल ही तो आए चंडीगढ़ पे तो हम गए थे, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ। अच्छा तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, कागज़ पेंसिल मंगाई उन्होंने। ये नेशनल के डायरेक्टर होते थे। अच्छा अच्छा। वो उनका पोर्ट्रेट किया, उस वक्त प्रैक्टिस में थे, तो उस वक्त बैठ के पोर्ट्रेट बना दिया उनका। उन्होंने हमें अपॉइंट कर लिया, अच्छा लेकिन उन्होंने हमें अपॉइंट किया एज ए सीनियर आर्टिस्ट। अच्छा माशाल्लाह। सीनियर आर्टिस्ट किया और वहाँ सारे काम करते थे वहाँ, क्योंकि उस दौर में तो ये था कि इलस्ट्रेटर जो थे वो अलग होते थे, स्प्रे करने वाले लोग अलग होते थे, लेआउट करने वाले लोग अलग होते थे, कटिंग पेस्टिंग जो अब तो किसी को पता भी नहीं है, कटिंग पेस्टिंग क्या होती है वो वाकई? पूरे अलग लोग होते थे। तो इस हिसाब से उस वक्त हमें बहुत अच्छी पोस्ट मिली। अच्छा माशाल्लाह। क्या तनख्वाह होगी उस वक्त आपकी? तो उस वक्त हमें 800 रुपये की तनख्वाह मिली। बताइए। 800 रुपये की तनख्वाह मगर वही बहुत होगी। वो बहुत थी हमारे लिए, बहुत मज़े आते थे। और फिर ये कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब हमें ये पता चला कि जी आज तो ओवर टाइम होगा, अच्छा तो हमने तो ज़ाहिर से तरह जॉब की नहीं थी, तो ओवर टाइम का तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था। ओवर टाइम हुआ तो ओवर टाइम में ये हुआ कि जी वो थोड़ी देर के बाद 7 बजे चाय भी ली, रिफ्रेशमेंट हुआ, उसके बाद जब 9 बजे तो उन्होंने कहा चलो भी खाना खाने चलो। अच्छा तो वो बड़ा एक एक्साइटमेंट थी कि जी वो होटल गए, जाके वहाँ खाना खाया दोस्तों के साथ मिलके, तो वो नया एक्सपीरियंस था। नया एक्सपीरियंस था। और फिर तो ये अक्सर होता रहता था कि ये जाते थे और करते थे। अच्छा आप आईएल में आए, आईएल में आकर आपने कैसे कैसे काम किए, मतलब उसमें क्या क्या किया? आईएल में भी हमारे साथ ये हुआ कि मैं जब आईएल में आया तो उससे पहले मैं जिस जगह काम कर रहा था वहाँ पर मैं आर्ट डायरेक्टर होता था। जब मैं आईएल गया तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये अच्छी जगह है, बड़ी कंपनी है, पीआईए की सब्सिडरी है, तो यहाँ पे अगर हो जाए तो अच्छा है। इन्होंने मुझे, वही हुआ मेरे साथ कि इन्होंने कहा कि जी वहाँ जो छोटी एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर उसको तो हम नहीं जानते, हम आपको सीनियर आर्टिस्ट के तौर पर ही लेंगे। अच्छा अब आपको ये दिखाना होगा कि आपको काम आता है या आपको काम नहीं आता। नहीं आता है। 12-3 महीने तक दिल लगा के काम किया और हमारे वहाँ पे एक गुलरेज मोजिस एक क्लाइंट सर्विस होते थे, उन्होंने डायरेक्ट हमें कुछ जॉब्स दे दी लाके, जिसकी विजुअलाइजिंग भी हमने की और उसको फाइनल भी हमने करवाया। माशाल्लाह। तो वो नज़र में आया, नसीर हैदर साहब वहाँ पर होते थे। अच्छा अच्छा जी हाँ, डायरेक्टर। जी हाँ, डायरेक्टर नसीर नसीर हैदर। हैदर साहब होते थे, उनको भी काम पसंद आया। उन्होंने फिर 3 महीने के बाद हमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने कंफर्म कर दिया, बल्कि उन्होंने विजुअलाइजर की पोस्ट दी कि नहीं अशरफ तुम डिजर्व करते हो और हम तुम्हें ये विजुअलाइजर की पोस्ट देते हैं। आप माशाल्लाह विजुअलाइजर बन गए। अब वहाँ विजुअलाइजर बन गया, वहाँ पे काम वाम करते रहे। फिर होता है एजेंसीज में कुछ सियासत चलती है, कुछ होता है, वहाँ भी ऐसा ही हुआ, तो वो फिर हमें छोड़ना पड़ा और वहाँ से मैं फिर गया जीएच टावर। अच्छा जीएच टावर। वहाँ से मैं गया तो नसीर हैदर ने उस वक्त मुझसे कहा कि अच्छा तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये सोच के जाना कि जिस वक्त मैं तुम्हें बुलाऊंगा उस वक्त तुम्हें वापस आना होगा। अच्छा तो क्योंकि उन्हें पता था कि पॉलिटिक्स हुई है सब कुछ, बहरहाल हम चले गए वहाँ बामुश्किल मेरे ख्याल से हमें 3 महीने शायद काम किया होगा। तो उसके बाद नसीर हैदर की कॉल आ गई कि यार अशरफ आ जाओ, यहाँ पे वो इंटरनेशनल कैंपेन बननी है पीआईए की, पीआईए की इंटरनेशनल कैंपेन। इंटरनेशनल कैंपेन बननी है, तो वो मैं चाहता हूँ कि तुम बनाओ। अच्छा तो टावर छोड़ के फिर हम यहाँ आ गए। सही। यहाँ उन्होंने फिर आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट दी अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह उस वक्त भाई एसी रूम दिया, अलग कमरा दिया, कारपेटेड सब, और कहा कि जी अशरफ को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको कैंपेन बनानी है। एक लड़का दे दिया, हमने जनाब दिन रात एक कर दिए और वो काम कर दिया उनको कि उन्हें कैंपेन मिल गई। पीआईए की इंटरनेशनल कैंपेन फर्स्ट टाइम आईएल को मिली। फर्स्ट टाइम आईएल को मिली हाँ, इंटरनेशनल IL को मिली, कैंपेन। जो मैंने बनाई। अच्छा नायरा होती थी एक कॉपी राइटर, उन्होंने उसको आप लिखा। अपनी कुछ यादें हमारे व्यूअर से शेयर कीजिएगा। हाँ वो कि मेरे वो- पास है कुछ, मैं वो तस्वीरें आपको दूंगा तो आप देखिएगा वो। तो ये अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो फिर आपकी वो इंटरनेशनल कैंपेन जो है वो अप्रूव वो अप्रूव हो गई और मगर जब अंदर की एक बात मुझे पता चली, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजिंग की फील्ड है ये बहुत जालिम फील्ड है। इसमें अंदर खाने क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता है। सही। उस वक़्त की जो, अल्लाह माफ़ करे, जन्नत नसीब करे उनको, नसीर हैदर साहब को, लेकिन उस वक़्त उन्होंने ये किया कि वहाँ 2 आर्ट डायरेक्टर होते थे, अच्छा दोनों से कैंपेन बनवाई
अच्छा और स्ट्रेटजी ये थी कि इनमें से जिसकी कैंपेन अप्रूव हो जाएगी उसको हम रख लेंगे, जिसकी अच्छा। नहीं होगी उसको हम निकाल देंगे। अच्छा। तो ये सोचे कि मुझे बताया नहीं और इतना बड़ा उन्होंने एक गेम खेला एक तरह से कि बताइए। अगर फर्ज करने के ना होता तो मैं तो अपनी जॉब छोड़कर आ गया था, मैं कहाँ जाता। बहरहाल कुदरत को जो मंजूर होता है वो होता है, उसने इज्जत दिलानी थी। तो मेरे लिए इतना अच्छा हो गया कि जब वो कैंपेन अप्रूव हो गई और तो वो हमने असल में किया ये था कि मैगजीन से फोटोग्राफ काट के डमी लगाते थे फोटोग्राफ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब उसकी दोबारा फोटोग्राफी होनी थी तो बात ये हुई कि यार इस किस्म की फोटोग्राफी जो है वो यहाँ पे मुमकिन नहीं। अच्छा। उसकी एक वजह ये थी कि जो जहाज़ का मौका बनता है वो यहाँ अवेलेबल नहीं था, वो लंदन में अवेलेबल था, ओह। वहाँ किसी स्टूडियो में था वो। तो फिर ये फैसला हुआ कि जाके वहाँ से जो है ये सारा शूट किया जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर ये कि हम लोग लंदन गए, आप लोग लंदन गए? वहाँ जाके हमने सारा काम किया, तकरीबन कोई 15 दिन के करीब वहाँ रहे। अच्छा। वहाँ भी दिन रात काम करते रहे। मुझे ये नहीं पता था कि बस वो जो मेन उनका रूट था जहाँ से हम जाते आते थे वही बस मुझे पता था, उसके बाद बस काम में लगे रहते थे। सही। तो वो सारा काम वहाँ से कर आए और ये हुआ। और आजकल आप भी एक देख रहे हैं ना विजुअल, हम उसको उस वक्त विजुअल हुक कहते थे। ये जो आर्च एक बनी हुई देखते हैं आप, जी जी। अक्सर चीज़ों पे आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम जो है पीआई की कैंपेन में बनी है, मैंने अच्छा। बनाई है। और उसके बाद से आप देखें ये तादाद जगह पर आ रही है। सही तो बात। बड़ा अल्लाह ने इज्जत दी है भाई, जी जी। और बड़ा उसका करम है, ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, कितना अरसा आपका इसमें रहा आईएल में? आप फिर उसके बाद फिर थावर गए? आईएल में मैं तकरीबन 10 साल के करीब रहा, थावर छोड़ने के बाद। थावर छोड़ने और का? उसके बाद फिर मैं आईएल से जब गया वापस, वो भी एक स्टोरी ये है कि बस वो दिल में ऐसी आया कि यार सब लोग बाहर जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया अमेरिका के वीज़े के लिए। लोग कह रहे थे यार नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं बस अल्लाह का करना था, मुझे वो वीज़ा भी मिल गया। और शायद इस तरह से मिल गया कि जब उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, मैं सुबह पहुंचा, सुबह से लेकर दोपहर तक बैठा रहा, मुझे कॉल ही नहीं किया उन्होंने। सही। जब दोपहर हो गया तो फिर मैं उठ कर गया। मैंने कहा भाई मैं जॉब करता हूँ, एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरी डायरेक्टर की पोस्ट है, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ बेकार। अगर आपको नहीं पूछना था कुछ तो आप मुझे सुबह में कह देते कि जी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चले जाए, जी जी। मैं चले जाता। आपने मेरा टाइम ज़ाया किया इतना। तो कहने लगे नहीं नहीं अच्छा साहब परेशान नहीं हूँ, और आप ऐसा करें कि आप सुबह आ जाइएगा एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम द विंडो। मैंने कहा भाई इन्होंने तो इसका मतलब है अब फैसला कर लिया कि इन्होंने कुछ देना नहीं है, फारिग कर दिया। लेकिन जब मैं सुबह गया वहाँ पर और मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ से लिया तो उस पर वीज़ा लगा हुआ था। अरे वाह, जबरदस्त। तो बड़ा ये करम था, ये भी है। फिर अमेरिका चले गए, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ वही था जो होता है कि भाई आपको या तो कोई बहरे की नौकरी करनी है। तो मैंने कहा चलो अच्छा यार वक्त गुजारने के लिए कर लेते हैं, मगर पता चला कि नहीं जी वो जो टिप मिलेगी वो भी आपकी नहीं होगी। अच्छा। तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करता है आदमी, वो यहाँ आ गया, अब यहाँ आके वो इस तरह से अगर ज़िंदगी गुजारे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो नसीर हैदर साहब ने ये सोचा कि यार अमेरिका जाके कौन वापस आता है। सही बात है। उन्होंने फिर मेरे पीछे एक आर्ट डायरेक्टर रख लिया, हालांकि मैं छुट्टियों पर गया था। अच्छा। लेकिन वो बात वही हुई, उन्होंने कहा कि यार ज़ाहिर है कौन आएगा वापस। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि यार अशरफ आप बताओ क्या करें। मैंने कहा नहीं आपने जिस आदमी को रख लिया कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरा भी। फिर मैं चला गया मैनहट्टन पाकिस्तान। अच्छा। मैनहट्टन पाकिस्तान में मैंने 1 साल तकरीबन जॉब की। तो फिर मुझे थावर से फ़ोन आ गया, जी 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 जी। अनीस थावर का, अनीस सावर का। कि यार अशरफ तुम आ जाओ तो बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। कहना नहीं आ सकता तुम घर पे आ जाओ। तो फिर मैं घर पे गया, उनके शाम में चाय पी उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमारे साथ परेशानी है और हम काफ़ी काम वाम कर रहे हैं, जी जी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम आके संभालो स्टूडियो वगैरह अपना अच्छा। और ये काम हमारा शुरू हो जाता था। फिर मैं दोबारा मैंने थावर ज्वाइन कर दिया। फिर थावर में रहा, उसमें भी काफ़ी अर्से रहा। लेकिन फिर यार होता है ये कि जब आप एक फील्ड में काफ़ी अर्से रहते हैं ना तो फिर ये होता है कि लोग ही समझे रखते हैं कि यार शायद अब ये कहीं जाएंगे नहीं, अब इन्हें कौन जॉब देगा। तो इस हिसाब से फिर मैंने ये किया कि मैंने फिर थावर भी छोड़ दी। और अच्छा। थावर छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। अच्छा, फिर पेंटिंग में कब आप आए? पेंटिंग में भी मैं जब से आ गया था, जब मैं थावर दोबारा मैंने ज्वाइन की तो अच्छा। जब से फिर मैं पेंटिंग में वैसे 89 82 से कर रहा हूँ पेंटिंग। अच्छा, मतलब माशाल्लाह। वो सिर्फ ये कि शौकिया होती थी, अच्छा अच्छा। लेकिन बाकायदा जो आर्ट गैलरीज में रखना शुरू किया तो वो मैंने तकरीबन आप समझे कि दोबारा से शायद 2000 से या उससे पहले तो होता
फिर आपका ईरान में भी कुछ आपका वो हुआ? ईरान का तो वो ऐसा है कि इत्तेफाक हुआ मेरा कि मुझे अकरम स्कॉल जो है उन्होंने बताया कि यार एक कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड है, वो ईरान में एक होता है हर साल, तो तुम भी पार्टिसिपेट करो। उन्होंने एड्रेस वगैरह मुझे दे दिया, मैंने वहाँ पे भेज दी, अपनी पेंटिंग वहाँ पे सेलेक्ट हो गई। और फिर ये किया कि एक पेंटिंग को फिर उन्होंने वैसे सेलेक्ट कर दिया जो उन्होंने उसमें अपनी एग्जीबिशन में लगाई, अपनी बुक में छापी। और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाए, अगर वो पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दूँ वो। जी जी, तो इस तरह से मेरी लाइफ की वो फाइन आर्ट की अचीवमेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे मेरी पूरी दुनिया में से मेरी पेंटिंग को सिलेक्ट करना और वहाँ पे वाह। एग्जीबिशन में लगाना और फिर बुक में छापना, ये मेरे लिए एक बड़ी एक अच्छी बात है। दूसरी ये कि जो PIA की कैंपेन मैंने की, उसमें भी जाहिर है कि पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी थी, बाहर की एजेंसीज भी थी, साची जैसी कंपनी तक मौजूद। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी मौजूदगी में वो कैंपेन अप्रूव हुई बहुत बड़ी और बात अल्लाह है। ने इज्जत दी। हाँ, तो ये है बस हिसाब किताब। अच्छा अशर भाई, हाँ, आप जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि यार जब ये मैं फाइन आर्ट में आया हूँ तो फिर मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगती थी मुझे कि इतने ऐसे काम करने के बाद लोग जब ये कहते थे कि अच्छा जी लगा दें अपनी पेंटिंग, जब बिकेगी सेल होगी तो आपको पैसे दे देंगे, अच्छा जी रख दीजिए, चले देखेंगे अगर कोई ग्रुप बन रहा होगा तो आपका लगा देंगे। तो मैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस वक़्त। फिर मैंने ये सोचा कि यार कितने लोग ऐसे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के लोग इतने ऐसे हैं कि जो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि सिर्फ इसलिए कि वो क्योंकि वहाँ पे फेमिलियर नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है, इसलिए उनका काम नहीं लगाते लोग। सही बात है। तो मैंने कहा कि चलो यार एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया व्हाट्सएप आपने? ग्रुप बना लिया एक, CIAC एलुमनीज से नाम? CIAC एलुमनीज के नाम से बनाया। वाह, और उसको भी तकरीबन साल होने वाला है माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और हम लगे हैं तगोदों में, और सबसे ये दुआ कर है, सबसे ये कहे कि दुआ करें कि हमें अल्लाह इस मकसद में कामयाब करे कि हम सब लोगों के लिए काम कर सकें, जितने एलुमनाइज हैं CIAC के, उनके लिए हम काम कर सकें। वाह, क्योंकि बड़ी अभी बात हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई है, वो ये हुआ है कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो गया। जी जी जी, अब हमें असल में दुखी होता है यार कि हम जब पढ़ रहे थे तो उसका नाम CIAC था, अब वो ACIAC हो गया। अब हम किसी को क्या कहें, हमने CIAC से किया है, ACIAC से किया है, इसलिए कि अभी काफ़ी डिफरेंस है इसमें दोनों में। जी जी वो जी, ये है कि उस वक्त जो वहाँ के टीचर थे वो बहुत ही आला दर्जे के टीचर थे, पाए के टीचर थे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो उनका एक नाम था। बाहर के पढ़े हुए टीचर्स थे, अच्छा। नेशनल कॉलेज के पढ़े हुए टीचर्स थे। जी, और वो जो अब यहाँ से जैसे रशीद अरशद साहब हैं, अब वो बाहर भी हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी जी, हमारे एक और दोस्त होते थे पहले अपने वाले बैच के, पहले बैच के, मंसूर नाम है उनका, जी जी जी, वो अभी वहाँ पढ़ा रहे हैं, बताइए अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। बताइए। सर नासिर हमारे एक होते थे, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जिन्होंने PTV के लिए बहुत से स्टेज बनाए, उनके डिज़ाइन किए, वारिस जैसा ड्रामा उन्होंने जी हाँ जी हाँ जी, उसका सेट सारा डिजाइन किया। सेट बनाया उन्होंने। तो इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ से गए हैं और अभी कोई जानता नहीं। तो मैंने आपसे भी इसीलिए कहा था कि भाई आप भी लोगों के इंटरव्यू करें, हमारे जी जी जो लोग हैं इंस्टीट्यूट के पुराने जी, जी। लोगों को बताएं कि भाई ये लोग थे और इन्होंने यहाँ तक किया और अभी यहाँ बैठे हैं, और जितना इन्होंने हमारा साथ दिया है वो जितनी तारीफ की जाए कम। बड़ी बात है। और अब मैं ये कहता हूँ कि आर्ट काउंसिल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नहीं कि उनका नाम चेंज कर दिया तो ये हो गया, उन्होंने बहरहाल बहुत अच्छा चला रहे हैं और हमारी ये बुनियाद है, सही बात है। हम इसके बगैर कुछ नहीं है। इसने हमें वो हुनर सिखाया है जिससे आज हम अपनी रोजी कमा रहे हैं सही बात है, और इज्जत की रोजी कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बस ये तो बात ये जो आपका जो आप काम कर रहे हैं CIAC एलुमनीज के लिए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। और वाकई आपने बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने कदम उठाया है कि वो बेचारे आजकल परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं हमारे सीनियर्स, जी जी उनके लिए एक रास्ता निकलेगा कि वो कुछ कर सकें। हाँ। व्यूअर्स, एक नए आर्टिस्ट और एक नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अशरफ भाई से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो के आखिर में इनका एड्रेस मौजूद होगा, वो देख लें। और जो इनसे रब्ता करना चाहते हैं वो आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशरफ भाई। अल्लाह हाफिज़।